शेरा वालिया। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो, जय माता दी। पहला नवरात्रा है, नवरात्रे थोड़े है ते जेह्ड़े नवरात्रे सारे भक्तें आस्तै जिन्ने भी श्रद्धालु इत्थे आवा दे न उंदे आस्तै अच्छे सुख शांति भरे ते उंदी यात्रा गी सफल करेओ। मां कटरा दी जनता जिन्नी है तुसें बैठी दी है, तुंदा आशीर्वाद लैने आस्तै इंदे उप्पर अपना आशीर्वाद बनाई रखियो, सुख शांति रखियो और खुशियां भरे पूरे हिंदुस्तान आस्तै पूरे विश्व आस्तै मां तरक्की होए, शांति होए। जेह्ड़े भी यात्री इत्थे दर्शन करने आए थे, जिन्हें अपने जान गवाई है, जिंदी शहीद हुए ने थे, उनकी आत्मा की शांति दो। हमें पता चला कि एक ऑर्डर इशू है जो 2024 का ऑर्डर करके पब्लिश किया गया है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से एलजी प्रशासन की तरफ से जो परमिशन दी गई है, रोपवे की परमिशन दी है, वो एक अलग से पैनिक फैलाने की कोशिश की गई है। कटरा जनता को भी हम ये आश्वस्त करते हैं कि संघर्ष समिति आपके साथ खड़ी है। कटरा जनता ही संघर्ष समिति है, ध्रुव की जनता संघर्ष समिति है, लेबर संघर्ष समिति है, सब आपके साथ खड़े हैं। मगर ये पैनिक ना फैलाया जाए। टिप कप साहब ने एक आश्वासन दिया था कि जब तक आपके साथ बातचीत चलेगी तो ये रोपवे का काम जो है वो नहीं लगेगा, तो हम उसी आश्वासन पे आज बैठे थे। अगर हमारे साथ धोखा किया गया, कटरा जनता के साथ धोखा किया गया, ध्रुव की जनता के लेबर के साथ अगर धोखा किया गया, तो संघर्ष समिति फिर फैसला करेगी कि जैसे ही आज 100 आदमी सड़कों पे है, आज हम मीटिंग करके उठे हैं, कल हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आएंगे, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। क्योंकि अपने आस्था के लिए, अपने कारोबार के लिए लड़ना हर एक आदमी का कर्तव्य बनता है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। जिस हिसाब से मानसून गया है, इसको क्या अभी रुकना चाहिए था, क्योंकि पहाड़ों की स्थिति देखनी चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये बाहर की कंट्रीज को देखिए, उसका कंपैरिजन तुलना करने में शुरू होते हैं। जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट किया था पहले, इन्होंने वो चीज की। जैसे बाहरी एडवांस कंट्रियां जो है उनको देख के करते हैं, उनको देख के ये भी सीखना चाहिए कि उन्होंने कहीं पे भी पहाड़ों को छलनी नहीं किया है। उनके फ्लाईओवर पे सड़कें चलती हैं, आपने देखा होगा कि हजारों किलोमीटर उनका फ्लाईओवर पे चलते हैं, वो नेचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया जाता है बाहर की कंट्री। यहाँ पे ये है कि अभी ये कुदरत ने एक चेतावनी दी है, चाहे वो उत्तराखंड आपने देखा, चाहे हिमाचल देखा, चाहे मध्य प्रदेश देखा, और सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर देखा। सबसे बड़ी बात है जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है, केदारनाथ, बद्रीनाथ हो, माता वैष्णो देवी हो, चंडी माता का हो, जितने मचेल का हो, जितने भी आपने देखे ये तीर्थ स्थान हमारे रहे होंगे, उनमें ऐसी ही आपदा और ऐसी ही त्रासदी आई। और ये कुदरत ने इनको एक चेतावनी दी है कि नेचर के साथ, पहाड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी ये इनको समझ नहीं आती है, तो अब इनको परमात्मा ही सद्बुद्धि दे। और जनता के पास जो फंडामेंटल राइट है वो हम अपना छोड़ेंगे नहीं। अपना हक के लिए लड़ना तो हमारा राइट बनता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। इस ऑर्डर को लेकर अभी तक नहीं है, अभी हम करेंगे, डिप्टी साहब से बात करेंगे। हमारा ये अभी बन रहा है कि हम डिप्टी सीएम साहब से भी और सीएम साहब से भी मिलने के लिए संघर्ष समिति जाएगी। डिप्टी साहब से भी पूछते हैं, अभी बात करके हमारे चेयरमैन साहब बात करेंगे, उनसे बात करके पूछेंगे। तो देखते हैं कि ऑर्डर अभी आज ही उनको क्या हुआ कि मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि पहले जो काम था वो गलत लगा हुआ था, बिना परमिशन के लगा हुआ। ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया ना कि पहले काम जो है वो बिना परमिशन के लगा हुआ था, जिसके लिए हम कहते थे कि वो गलत है, इलीगल, इसकी परमिशन नहीं है। आज वो ये साबित करने के लिए है कि हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, आज वो परमिशन दिखा रहे हैं। काम लगे हुए 10 महीने, 15 महीने, 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो आज वो दिखा रहे हैं कि हम परमिशन के लिए अप्लाई किया। इसको पहले स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ तक मैंने उसको स्टडी किया तो उसमें ये दिखा रहे हैं। और ऑर्डर पे कहीं चीफ मिनिस्टर का तरफ से इशू नहीं है, वो फाइनेंस असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, फाइनेंस मेरे ख्याल से फाइनेंस कमिश्नर की तरफ से, उनके सेक्रेटरी उनकी तरफ से ये ऑर्डर निकला हुआ है, वहां सरकार की तरफ से कोई नहीं है। हम भी ये कंसर्न करेंगे कि ये सरकार की तरफ से हुआ है या एलजी सरकार की तरफ से हुआ है, क्योंकि अगर तो यूटी के समय में हुआ है, अभी भी कुछ डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं, तो अभी उसको देखते हैं कि क्या है उस पर। अगर जैसे होगा तो उसी हिसाब से लीगली भी होगा, हर तरीके से होगा, हम अपनी फाइट तो करेंगे। काम शुरू हो स्टेशन ने देखा है, सरकार ने देखा है,
यहाँ की श्राइन बोर्ड ने देखा है, कटरा जनता को देखा हुआ है, कटरा जनता की कितनी ताकत है वो उनको मालूम है। वो भी जानते हैं कि क्या कटरा जनता क्या कर सकती है। और जनता की ये क्या संदेश रहेगा, जो दुकानदार है, होटलेर है, जहाँ लोकल जो लोग हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? हमारी तरफ से यही संदेश है कि कटरा जनता एक है, एक ही प्लेटफॉर्म में एक मंच पे है और इकट्ठे हैं सब। अगर ये ऐसी हलचल करेंगे तो हम पूरे लोग जो हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ सड़कों पे उतरेंगे। कटरा जो है यात्रियों को कोई परेशान नहीं हम करेंगे। दुकानें जो हैं वो दुकानें वगैरह जैसे प्रॉपर खुली हैं वैसे चलती रहेंगी। विधायक जी ने हम एमएलए साहब से जो हमारे विधायक हैं यहाँ के, लोगों ने उनको चुन के भेजा हुआ है, उनको भी ये सोचना चाहिए। आज कटरा की जनता को भी पूछना चाहिए कि कटरा पे एक नहीं 10 किस्म की आपदा आई हुई है। कहीं कोई सीलिंग का आ गया, कहीं कोई नोटिस निकल गया कि ये प्रॉपर रेड जोन है, ये डेंजर जोन है, ये वो है, हर चीज का है। तो विधायक की जिम्मेवारी बनती है, कागजों पे नहीं दिखाए लोगों को। खाली जब भी उनके पास कोई जाता है तो वो बड़ी बड़ी फाइल ले जाके सेंटर से मैं ये ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ।